एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं अभी इनलाइटर ने मून को पकड़ लिया है, लेकिन अभी उसका नाम गॉड बन चुका है। उसे बता जाता है कि शायद कि इसकी वजह से नाइस की पॉपुलैरिटी काफी कम हो जाएंगी, क्योंकि अगर कभी उन्हें पता चला कि वो सभी झूठ बोला था तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं रहेंगी। लेकिन हम देखते हैं कि बाहर सभी सिविलियन नाइस को कह रहे होते हैं कि बिल्कुल गॉड है को रिस्पॉन्ड नहीं करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पास जो मून है वो फेक है। गॉड है भी ये सभी देख रहा होता है और उन्हें कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वाकई में ये असली मून है या नहीं, कि अगर कभी नाइस यहाँ पर 1 घंटे में नहीं पहुंचा तो मून को खत्म कर देगा। नाइस को कोई भी हालत में मून को बचाना है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा है क्योंकि बाहर सभी सिविलियन कह रहे उसे नहीं जाने के लिए। इस वजह से उसकी पावर भी सही काम नहीं कर रही है। मिस्टी देखती है फोन पर किसी से बात करती है और कहती है कि नाइस यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मून का क्या करना है। सुनकर वो बंद कहते फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मिर्ची नाइस को समझा दिया कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे चाहने वाले भी चाहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जाओ। लेकिन लिलिंग भी कहती है अगर वो ऐसा नहीं करा तो मून को क्या करेंगे, क्या वाकई में उसे मरने देना चाहिए। मिर्ची समझा दिया फिक्र मत करो, मिस्टर सैंडर ने उसको बचाने के लिए किसी और को भेजा है। दूसरा देखते गॉड आई के सामने एक बंदा था कि इसका नाम टी मैन ब्लैंकस्टर होता है कि यहाँ पर सभी चीज मिटाने के लिए आए हैं। लिलिंग भी देखकर कहते कि लोग क्या करना चाहते हैं। मिर्ची समझाती तुम्हें पता है कि ब्लैंकस्टर के पास आयरन फिस्ट है, जिसकी वजह से वो किसी की भी मेमोरी इरेज कर सकता है। उसकी फिजिकल एबिलिटी काफी स्ट्रांग है। लेकिन लिलिंग भी देखता है कि उससे मून को भी चोट लग रही है। मिर्ची कहती है कि तुम्हें पता है कि यही दोनों को पता है कि असली में तुम कौन हो, इसलिए अगर कभी मून भूल भी गई तुम कौन हो तो इसमें तुम्हारी भलाई रहेगी। लेकिन तभी देखते हैं कि गॉड आई कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि असली में तुम कौन हो, और उसके अटैक को डॉज करता है। तभी न्यूज पर उसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी कम होने लगती है। देखकर मिस्टर सांडा भी कहता है कि जल्दी से न्यूज में सभी जो बता रहे बंद करो, नहीं तो जिसकी वजह से ब्लैंकस्टर की भी पावर कम हो सकती है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो सब देखते गॉड्स आए वहाँ पर फाइट कर रहा था। ब्लैंकस्टर को भी कहते हैं मुझे पता है असली में तुम कौन हो, तुम कोई फाइटर नहीं हो, तुम एक थर्ड रेट बॉक्सर हो, तुम तुम्हारे सभी इक्विपमेंट की वजह से ही तुम इतने ताकतवर बने हो। और तभी देखते हैं गॉड आए उसे डिफीट कर देता है। उसके किनाई सब तुम्हारी बारी है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ तुम्हारी सच्चाई के बारे में। और सभी को कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हीरोज को भी डिफीट किया जा सकता है, कि सिर्फ तुम्हारी पॉपुलैरिटी चाहिए जिसके लिए वो लोग कोई भी हद तक जा सकते हैं। ये सभी लिलिंग देख रहा होता है, लेकिन दूसरा मिस जी कहती है उनके गॉड्स को कि जल्दी से ब्रॉडकास्ट बंद करो, नहीं तो तुम सभी को मैं रिप्लेस कर दूंगी। लेकिन तभी देखते न्यूज पे बताया जाता है जो लिलिंग ने बनाया था कि कोई भी हीरो बन सकता है, कि जो भी ज्यादा जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा रहेंगी वो हीरो बन सकता है, कि जिससे वो लोग हीरो के एक्स भी बन सकते हैं। मिस जी देखती है पूछती कि ये सभी क्या चल रहा है। गॉड्स कहते हैं कि ये आपके ईमेल में था। लिलिंग देखता है, उसे पता है कि ये उसी ने बनाया है, उसे फाइट करने के लिए जाना है। लेकिन नाइस भी सही से चल नहीं पाता है क्योंकि उसके बंदों भी, क्योंकि उसके चाहने वाले भी चाहते हैं कि वो यहाँ से नहा जाए। मिस जी भी समझाती तुम यहाँ से हिल नहीं सकती हो। लेकिन तभी वो देखती है कि नाइस उस जगह से बाहर निकल जाता है। वो उसे रुकाने की कोशिश करती है, लेकिन नाइस कहते तुम गलत हो, वैसे भी मैं नाइस नहीं हूँ, मैं लिलिंग हूँ। सुनकर गॉड्स उसे रुकाने वाला होता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। लिलिंग भी सोच रहा होता है कि वो काफी गलत था, उसे नाइस नहीं बनना था, उसे बस एक हीरो बनना है, वो भी असली हीरो। लिलिंग नीचे जाता है, उसे सभी लोग देखकर पूछते अब ये कौन है, लेकिन ये काफी नाइस जैसा दिख रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि एक्टर है। लिलिंग जल्दी से भागता है, उसे बस सिर्फ मून को बचाना है। दूसरा देखते हैं कि गॉड साहब भी देखते हैं उसके सामने लिलिंग आता है। वो भी सोचता है आखिरकार तुम आ चुके हो, अब लोगों को बताने तुम्हारी सच्चाई के बारे में, तुम कौन हो। न्यूज पर सभी लोग देख रहे होते हैं, वो भी सोचते हैं बिल्कुल नाइस दिख रहा है, लेकिन ये काफी अलग दिख रहा है। मिस जी भी सोचती है यहाँ पर कैसे पहुंचा, और गॉड्स को कहती है जल्दी गाड़ी चलाओ, और मैंने तुम्हें कहा था ब्रॉडकास्ट बंद करने के लिए। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस तरफ गॉड साहब भी कहता है कि लिलिंग को उसके बारे में बताने के लिए। लिलिंग सभी को बताता है कि उसका नाम लिलिंग है और नाइस जो है वो मर चुका है। सुनकर सभी को काफी झटके लगते हैं कि सभी कैसे हो गया। लिलिंग को समझाता है कि एक रेगुलर इंसान था जो पीछे से प्रोमो बनाता था, लेकिन एक बार की बात है जब उसके सामने नाइस मरा तो उसको एक मौका मिला नन्हे के लिए, जिससे वो एक हीरो बन सकता है। कि ट्रस्ट वैल्यू बढ़ाने के बाद मुझे ये सभी पॉपुलैरिटी काफी पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे पता है कि ये सभी गलत है, इसलिए मैं यहाँ पर सभी को सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन तभी गॉड से उस पर अटैक कर देता है, कहते हैं कि तुम्हें सिंपैथी करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मुझे लगता है कि तुम इसका यूज करके फिर से वापस खड़ा होना चाहते हो। लिलिंग कहते तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मून को छोड़ दो। लेकिन उसका गॉड है मना कर देता है, क्योंकि वो ये सभी में तुम्हारे साथ थी। अगर लिलिंग खड़ा होता है, कहते अगर ऐसी बात है तो मुझे मून को बचाने के लिए तुम्हें डिफीट करना ही पड़ेगा, और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे कोई भी अटैक काम में नहीं आता है। कि न्यूज पर सभी लोग देख रहे थे, सोचते ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि इसका मून से कोई रिलेशनशिप नहीं है। मिस जी भी सोचते उसके पास पावर नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो जरूर मरने वाला है, उसे भी नहीं पता क्या करे। दूसरी तरफ देखते हैं गॉड्स आए लिलिंग को काफी पीट रहा होता है। उसके बाद गॉड सभी को पता है तुम देख सकते हो कोई हीरो कोई भी बन सकता है, कि कोई भी को रियल बना सकता है, और ये सब ये हो रहा है क्योंकि तुम्हारी वजह से। सुनकर लिलिंग कहते हैं कि तुम्हें बकवास बंद कर देनी चाहिए, हीरो कोई भी बन सकता है। लेकिन तभी गॉड से उसे पकड़ लेते और कहते हैं कि अभी भी तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या वाकई में लगता है अभी भी तुम एक हीरो हो, तुम एक मामूली इंसान हो। सुनकर लिलिंग कहते तुम्हें पता है कि नाइस बनने से पहले मुझे पता था कि मैं हीरो बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसे प्रोटेक्ट करना है। और तभी अपने सिर से गॉड को मारता है।
गॉड देखता है कि इक्विपमेंट माल फंक्शन करने लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लीलिंग उसे भागने नहीं देगा और उसे काफी पीटता है। लेकिन देखने के बाद गॉडसाई को भी गुस्सा आता है। वो लीलिंग को पंच मारता है और उसे पीटने लगता है। कहते तुम्हें वाकई में लगता है तुम मुझे डिफीट कर सकते हो, मैंने काफी हीरोज को मारा है। लेकिन जो भी सभी सिविलियन देख रहे थे वो भी सोचते हैं कि ये वाकई में काफी कमजोर पड़ रहे हैं और नाम पूछते हैं। जब उसका नाम बदलते तो उसका नाम पुकारते गए, जिससे लीलिंग की पावर थोड़ी बढ़ जाती है और वो गॉडसाई के अटैक को रोक देता है। गॉडसाई पूछते हैं सभी कैसे हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सभी लोग लीलिंग के लिए चेयर करने लगते हैं, जिससे लीलिंग की पावर बढ़ने लगती है। गॉडसाई देखता है, उसे भागने लगता है क्योंकि उसे पता है कि वो लीलिंग का मुकाबला नहीं कर सकता है। लीलिंग उसे काफी पीटने लगता है, लेकिन वो काफी बचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ टॉप ब्रांड्स के बंदे भी लीलिंग को अटेंड करके कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो सभी अपने टीम में उसे चाहते हैं। गॉडसाई देखता है कि लीलिंग इतना ताकतवर कैसे बन चुका है। उसे अब ये नहीं पता कि वाकई में सच्चाई क्या है, लोग हीरो कैसे बनते हैं। ये सभी देखकर सिविलियन काफी खुश होते हैं और वो भी सोचते हैं कि जरूर लीलिंग की था जो शादी में मून के लिए रो रहा था। ये भी देखते हैं कि लीलिंग की पावर पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी है। पिछली बार जितनी नाइस थी उससे भी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अभी नाइस को छोड़कर वो लीलिंग को सपोर्ट करेंगे। लीलिंग तभी देखता है उसे मून की चिंता होती है। वो मून के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो मून नहीं बल्कि एक रोबोट है। ये देखने के बाद वो गॉड आई को पूछता है कि मून किधर है। गॉड आई कहता है तुम्हें वाकई में लगता है मुझे पता है मून कहाँ पे है, मैं तो बस सच्चाई को तुमसे उगलवाना चाहता था। उनका लीलिंग को गुस्सा आता है कि वो इस तरह फेक कैसे कर सकता है। गॉड आई कहता है तब तुम्हें पता चला कि मुझे कैसा लग रहा हो जब तुम लोग हीरो भी फेक करते हो। अभी देखते हैं पुलिस ने गॉड आई को पकड़ चुका है और दूसरी तरफ लीलिंग की पावर वैल्यू काफी बढ़ चुकी है। वो टॉप 10 में आ चुका है और अभी उसने नाइस की जगह ले ली है। उसके बाद अभी टापू पर दिखा जाता है जहाँ पर मून होती है। मून भी कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस थी और अपनी तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता अगर अकेले रहना था तो उसको यहाँ एक टापू पर आना पड़े, लेकिन उसे यहाँ पर नहीं रहना है, इसलिए वो SOS भेजती है। लेकिन अभी उसके पास उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी नहीं है, उसे नहीं पता यहाँ से कैसे निकले। देखते उसके सामने से उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस करके लीलिंग आता है। वो देखकर काफी शॉक होती है और काफी खुश भी होती है। लीलिंग कहते कि वो ये भूल गई थी और उसे पूछती है क्या वो खुश है या नहीं। सुनने के बाद मून भी समझाती है कि अगली बार वो इतने लंबे वेकेशन पर कभी नहीं जाएंगी। लेकिन तभी मून को कोई सिर पे शॉट मार देता है। ये देखने के बाद लीलिंग को काफी शॉक लगता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है। दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है।